नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ के भूगोल की हमारी इस 12वीं क्लास में, जिसमें हम छत्तीसगढ़ की जो महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाएं हैं उनको समझेंगे। मेन इनमें जो सवाल आता है वो सवाल सीधा सीधा आता है, कौन सी परियोजना कहाँ स्थित है। उससे ज़्यादा कोई सवाल नहीं आता, और जो बड़ी परियोजनाएं हैं उनके बारे में थोड़ा सा बेसिक डिटेल आती है, तो वो हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूँ दक्षिणी छत्तीसगढ़ की वो परियोजना है जो आपको याद रखना है, क्योंकि ये दो ही हैं। तो पहले वो समझ लीजिए। और ये इसलिए भी समझ लो कि कभी कभी ना सवाल आता है, ऑप्शन दिखते हैं आपको अलग अलग कि मान लीजिए कुछ भी परियोजना है और ऑप्शन दिखा कोंडागांव, बस्तर, बीजापुर, तो आप खुद से समझ जाओ कि भाई इधर परियोजना ज़्यादा नहीं है। ये जंगली इलाके हैं, नक्सलवाद से प्रभावित हैं, तो यहाँ बांध कम है। एक जो है बस्तर में, मतलब बांध तो है लेकिन फेमस बांध जो अपने से पूछता है वो कम है। बस्तर में एक बांध है, उसका नाम है कोसार तेड़ा। कोसार तेड़ा परियोजना। अब कुछ ना आप रिलेट कर लेना, जैसे कोसा जो है उससे आप कुछ कर लेते हो, या बस्तर में आखिरी में टर है, TAR, और इसमें आखिरी में तेड़ा है। ऐसा कुछ सोच के अभी आखिरी में अपन, मैं वही बोला, ट्रिक मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आपकी अपनी ट्रिक होगी। एक वीडियो आखिरी में हम लोग केवल ट्रिक का बना लेंगे, वहां से आप समझ लेना। एक है दंतेवाड़ा, यहाँ जो परियोजना है उसका नाम है बोध घाट। तो आप इसको कुछ ऐसा सोच सकते हो, बोध मतलब इसके बारे में और पढ़ेंगे हम लोग, तो बोध मतलब बुद्ध से याद कर सकते हो, और दंतेवाड़ा का दांत याद कर सकते हो। ऐसा कुछ सोच सकते हैं कि दंतेश्वरी मैया और भगवान बुद्ध का कोई वो है, मतलब भगवान बुद्ध आए थे दंतेश्वरी मैया के दर्शन करने। कुछ भी आप सोच सकते हो। या भगवान बुद्ध बोलते थे कि दांत ज़्यादा मत दिखाओ, कम बोलो। ऐसे ना क्रिएटिव फनी वे में आप याद रख सकते हो, तो वो याद आ जाएगा। तो दंतेवाड़ा में है बोध घाट परियोजना। अब हम उत्तरी छत्तीसगढ़ से देखते हैं। एक परियोजना है कोरिया में, ये तीन परियोजनाएं हैं, झुमका, गोबरी और गेज। क्या क्या नाम है? झुमका, गोबरी और गेज। अब मैं जब याद कर रहा था, मेरे को जो याद आ रहा है कि हम लोग इस टाइप का सोचे कि झुमका गोबर में गिर गया, और वो क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ना अपन, कि गिज गिजा के हंस दिए, तो उससे गेज हो गया। और ये कहाँ हुआ? गोबर क्या होता है? काला होता है, करिया होता है। तो कोरिया में झुमका, गोबरी और गेज, तीन परियोजनाएं हैं। झुमका, गोबरी और गेज। फिर सूरजपुर है। सूरजपुर में एक परियोजना है जिसका नाम है महान। तो ये भी आपको पता है कि सूर्य सबसे महान है ना, सूरज के कारण ही इस पृथ्वी में जीवन है, दुनिया है हमारी। तो वो बहुत महान है। तो सूरजपुर में कौन सी परियोजना है? महान परियोजना है। फिर आप आ जाइए सरगुजा में। सरगुजा में परियोजना है कुंवरपुर, श्याम और बंकी। ये कैसे आप याद रख सकते हो? बंकी बाके बिहारी से याद रख सकते हो, श्याम भी उन्हीं का नाम है, कुंवर भी कई लोग बोलते हैं। तो बंकी, श्याम और कुंवरपुर, ये कहाँ है? सरगुजा में। तो सरगुजा से सर याद रख लो। कृष्ण भगवान को आप सर भी बोल सकते हो, गुरु भी थे वो। तो सरगुजा में श्याम है, बांकी है और कुंवरपुर है। ये तीन परियोजना है सरगुजा में। रायगढ़ तो केलो आपको याद ही होगा जनरली, वो इतनी फेमस परियोजना है। नहीं भी याद है तो रायगढ़ वाले केला खाते हैं, कुछ भी सोच लो। इसको दिलीप सिंह जुदेव परियोजना भी बोलते हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि ये जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसमें भी शामिल है। तो रायगढ़ में क्या है? केलो परियोजना। फिर हम आ जाते हैं शक्ति में। शक्ति में है मिरौनी, साराडी और कलमा। मिरौनी, साराडी और कलमा। तो शक्ति, शक्ति मतलब शक्ति होता है, ताकत होता है। तो ताकत आती है, इसको आप या तो कलमा को कलम से याद रख सकते हो, कलम की ताकत। पेन सबसे ज़्यादा ताकतवर है ना इस दुनिया में। तो एक ये कलमा हो गया। अगर कोई दूसरे धर्म वाले मानते हैं, कोई मुस्लिम धर्म के हैं, वो कलमा उससे याद कर सकते हैं, उससे भी शक्ति आती है। एक है सारा डी। सारा डी को आप कुछ भी याद कर सकते हैं, सारा जो होते हैं, साले जो होते हैं, उनसे ताकत रहती है। और एक है मिरोनी।
कि रोगे तो आपकी ताकत कम हो जाती है, तो रोना नहीं है। तो मिरोनी, साराडी और कलम, पेन, ये तीनों है शक्ति में। तो हर जिले का ना कुछ ऐसा सोच लो कि शक्ति है तो ताकत है, रायगढ़ है तो ये है। फिर उससे ना ट्रिक सोच लो। ये जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा में एक तो सिवरी नारायण है, ये तो आपको वैसे भी याद रहेगा कि यार सिवरी नारायण जांजगीर चांपा में है, उसमें कौन सी बड़ी चीज है। दो चीजें और याद रखना, एक है बसंतपुर, एक है रोगदा। तो जांजगीर चांपा को आप या तो जाजल देव से याद रख सकते हो या किसी और से याद रख सकते हो। तो वहाँ सिवरी नारायण है, बसंतपुर है और रोगदा है। बसंत, कुछ ऐसा सोच लो कि आप जांजगीर चांपा गए तो वहाँ बसंत का मौसम था, बसंत मतलब खुशी की चीज थी, और उससे आपके रोग दूर हो गए, रोगदा, रोग गया। तो सिवरी नारायण, बसंतपुर, रोगदा। बिलासपुर में भैंसाझार है, ये तो आपको पता होगा, कोटा में है। कुट्टा घाट है, यहाँ तो घूमने गए होगे, रतनपुर में है। घोंघा परियोजना है, रामा अवतार परियोजना है और आनंद सागर परियोजना है। घोंघा, राम अवतार, आनंद सागर। ये नाम आप देखो सब दो दो अक्षर वाले हैं, संधि विच्छेद वाले, आनंद प्लस सागर, राम प्लस अवतार, बाकी सब सिंपल नाम है। बिलासपुर वाले रामा अवतार, आनंद सागर, घोंघा, ये घोंघा तो एरिया का नाम ही है, ये बिलासपुर की परियोजना है। मुंगेली की अगर बात करें तो खुड़िया डैम, जो लोरमी वाले हैं वो जानते ही हैं, खुड़िया डैम फेमस डैम है। राजीव गांधी परियोजना बोलते हैं इनको। कोटा घाट को संजय गांधी परियोजना बोलते हैं। और यही तीन परियोजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई में है, दिलीप सिंह जुदेव, राजीव गांधी और संजय गांधी, जो नाम से है ना तीन परियोजना, वैसे भी आप याद रख सकते हो। बढ़िया बांध, लोरमी मुंगेली, कोटा घाट रतनपुर, बिलासपुर जिला, केलो परियोजना, रायगढ़ जिला। हसदेव तो बहुत फेमस है, हसदेव परियोजना है कोरबा में। ये अलग अलग परियोजनाएं हैं जो आपको नाम ध्यान रखना। मैं पढ़ भी सकता हूँ लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कुछ एक दो भी याद हो गया। कोरिया मतलब होता है, ऐसा समझो कोरिया गोबर है, गोबर में झुमका गिरा, और दूसरा आदमी जो देख रहा था हंस दिया गिजगिजा के कि यार करिया गोबर में गिर गया। कोरिया से करिया, गोबर, झुमका, गेज। सूरज महान होता है तो सूरजपुर महान। सरगुजा, कृष्ण जी सर हैं हमारे, सबसे बड़े सर हैं, तो श्याम है, बांके बिहारी है, कुंवरपुर है। और क्या सोचे, रायगढ़ में स्टेशन गए तो केला खाए। कुछ भी रायगढ़ में कोई दोस्त होगा उससे रिलेट कर लेना, केला खाया। शक्ति कैसे आती है, कलम से आती है, ताले से आती है, या डीह से कुछ देख लो। और मिरौनी से, रोने से नहीं आती, रोनी भी शक्ति से। जांजगीर चांपा में सिवरी नारायण है, बसंतपुर है, रोगदा है। बिलासपुर में भैंसाझार है, खूटा घाट है, घोंघा है, राम अवतार है, आनंद सागर है। मुंगेली में खुड़िया है, कोरबा में हसदेव है। मिनी माता परियोजना भी बोलते हैं। अब थोड़ा नीचे आते हैं, कबीर धाम में देखते हैं। कबीर धाम में बहुत सारे हैं, कर्रा नाला है, सरोदा है, क्षीर पानी है, सुतिया पाठ है, बिहार खार है, चाकेर है, बोरमदेव। हम लोग भी जब रटते थे तो ये बहुत दिमाग खराब होता था, इतना सारा है। बोरमदेव वैसे भी याद रहेगा, बोरमदेव बांध, बोरमदेव एरिया ही है। जो उस एरिया के होंगे सब नाम है जगह के, कर्रा नाला, सरोदा, क्षीर पानी, सुतिया पाठ, बिहार खार, चाकेर। तो ऐसे करके कुछ याद कर लेना, नहीं याद रख सकते तो कुछ क्षीर पानी, सुतिया पाठ, बिहार खार, कई चीज को ना बार बार भी पढ़ के याद रख सकते हो। नहीं होगा तो कर लेंगे, चाकेर को नौकर चाकर वाला, सरोदा रोने से, कर्रा नाला, ऐसे करके आप इनको ध्यान रख सकते हो। फिर अगला है खैरागढ़ वाला। तो खैरागढ़ में क्या क्या है, पिपरिया है, सुरही है, प्रधान पाठ है, रूस से है। खैरागढ़ में आपको पता होगा संगीत विश्वविद्यालय है खैरागढ़ का। जैसा समझो कि वहाँ रूस से लोग आते हैं, वो प्रधान पाठक बन जाते हैं रूस के आदमी। और ये दो तो नदियाँ ही हैं वहाँ की, पिपरिया और सुरही।
रूस से आदमी आया, वो प्रधान पाठक बन गया, फिर सुराही से पानी पीता है और पीपल के नीचे बैठता है। खैरागढ़ में एक रूस का आदमी गया, वहां जाके प्रधान पाठक बन गया, पीपल के नीचे बैठ के सुराही का पानी पीता है या सुरही गैया का दूध पीता है, ऐसा कुछ सोच लो। तो खैरागढ़ में पिपरिया, सुरही, प्रधान पाठ और रूसे। मोहला मानपुर, देखो कुछ हो सकता है नाम ऐसा हो जो आप दूसरा कुछ पढ़े हो, एक आध वर्तनी की मिस्टेक हो सकता है प्रिंटिंग में, तो कमेंट में लिख देना। अगर नहीं भी है, हो सकता है वो दो नाम भी रहते हैं, किसी किताब में पहला है किसी में दूसरा है, तो वो भी रहता है। आपको मेन है ये देख के पता लग जाए, हो सकता है वो प्रधान पाठ की जगह प्रधान पाठ आ जाए, तो भी आपको पता रहे कि यार इस जगह का है, खैरागढ़ का है। फिर है राजनांदगांव का, यहाँ है धारा, मटिया, घुमरिया नाला और सूखा नाला। तो राजनांदगांव में राजा लोग रहते हैं, तो एक तो मोती पकड़ लो, राजा लोग मोती पहनते हैं, ठीक। धारा है जो एक सूखी है और एक घूम रही। तो राजा जो है राजनांदगांव में राजा पकड़ लो इससे, राजा मोती पहनता है, मोती पहन के घूमता है, तो उसको एक सूखा नाला दिखता है जो अचानक उसमें धार आ जाती है। तो राजनांदगांव में मोती, मटिया मोती, घूमना घुमरिया नाला, सूखा नाला और धारा परियोजना। फिर है मोहला मानपुर, इन लोग मोंगरा का फूल लगाते हैं। मोहला और मोंगरा दोनों मोमो से है ना, मोहला और मोंगरा, तो मोंगरा परियोजना है मोहला मानपुर में। हम लोग के टाइम अच्छा ये था ना कि जिले कम थे, सब राजनांदगांव में पढ़ते थे तो रिलेट कर लेते थे। कांकेर में क्या क्या है, कांकेर में है परलकोट, मयाना, दुधवा, जैसे ये दुधवा है जनरली, और खिरकिट्टा। कांकेर में है परलकोट, मयाना, दुधवा, खिरकिट्टा। दुधवा आपको याद ही होगा, परलकोट भी याद ही रहता है, उसी एरिया में होता है, मयाना और खिरकिट्टा। धमतरी में कौन कौन सी है, धमतरी में है रुद्री, मुरुमसिल्ली, गंगरेल, सोंढूर। तो ये सब फेमस हैं, धमतरी में रुद्री, मुरुमसिल्ली, मडमसिल्ली, गंगरेल और सोंढूर। इनके बारे में फिर से पढ़ना है, इसलिए ज़्यादा मैं नहीं बता रहा हूँ। गरियाबंद में क्या है, सिक आसार परियोजना है। सिक मतलब होता है बीमार, ऐसा समझो कि कोई बीमार हो जाता है, सिक हो जाता है, तो उसको लोग गरियाते हैं। गरियाना समझते हो ना, तो गरियाते हैं जब वो सिक हो जाता है, बीमार हो जाता है। फिर महासमुंद आ जाते हैं, महासमुंद में है कोडार, केसवर, जोंक। कोडार, केशवा और जोंक परियोजना। समुद्र, महासमुंद का नाम महासमुंद इसलिए पड़ा कि समुद्रगुप्त की फौज आई और वो बड़ा समुद्र था, टाइप का था, बड़ा तालाब था, उसको महान समुद्र बोल दिए। जैसे समझो कि यहाँ कोडार है, कोड़ा पड़ता है, केशवा या पेशवा लोग आए और उनको जोंक काट दिया, समुद्रगुप्त की सेना आई, उसको जोंक काट दिया, तो फिर कोड़े से मरवाया सबको। जब कोड़े से मरवाया तो पेशवा लोग आके बचा दिए। ये आपको उल्टा पुल्टा इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे ही याद करना है। ऐसे आप सोचोगे ना कि सब मैं रट लूँ, तो इतना फैक्ट है आप कभी याद नहीं कर पाओगे। ऐसे ही याद करना है, हर कोई ऐसे ही याद रखता है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ में है एक पुटका नाला और एक है किंकारी नाला। पुटका नाला और किंकारी नाला। सारंगढ़ बिलाईगढ़, बिलाई से बिल्ली याद रख लो यार। हर जिले को ना कुछ ऐसा रिलेट कर लो। अब बिल्ली क्या करती, किंकारी मारती है, म्याऊं म्याऊं करती है ना, तो वो किंकारी और पुट का नाला। पुट से मार देते हो फिर आप, तो पुट का नाला। ये जो बलौदा बाजार है यहाँ बलार परियोजना है, ये तो ऐसे ही कुछ तो सीधा सीधा एक ही है ना, बा से बलौदा बाजार, बा से बलार, हो गया बात खत्म। बलौदा बाजार को बैल से भी याद रख सकते हो, और बैल का होता है बल, तो बलार। रायपुर में क्या क्या है, समोदा, पेंड्रावन, घुघुआ, कुम्हारी। ये तो रायपुर वाले जानते ही होंगे, समोदा एरिया वहीं है, कुम्हारी वहीं है, पिंडरावन, घुघुआ सब रायपुर में है।
बालोद में क्या है? खरखरा, तांदुला और गोंदली। बालोद में है खरखरा। इसको हम लोग कैसे याद किए थे? बालोद को ना बाल से याद किए थे। कुछ कुछ ना मेरे को अपना भी याद आ रहा है कि हम लोग कैसे करते थे। तो बाल में क्या लगाते हैं? गोंदली मतलब होता है प्याज। तो जब आप बाल में गोंदली लगाओगे, प्याज लगाओगे तो खरखराता है। ठीक। तो फिर बोलते हैं तांदुला लगा लो, तेंदू लगा लो। तो बाल में गोंदली लगाए जिससे खरखराने लगा, तो आप धुला दिए, ऐसा समझो, धो दिए। तांदुला, धो देना। तो ये अपने हो गए यहाँ के सभी जिले हो गए। दक्षिण के देख ही लिए। अब सिंचाई परियोजनाएं देखते हैं। सबसे बड़ी परियोजना वही है जो हमारी सबसे बड़ी नदी है, महानदी परियोजना समूह। तो सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना कौन सी होगी? महानदी परियोजना होगी। इसकी क्षमता कितनी है? 2.74 लाख हेक्टेयर। 2.74 लाख हेक्टेयर। एक ये सवाल पूछा नहीं, जनरली ये पूछ सकता है किसकी सहायता से बना, तो विश्व बैंक की सहायता से बना। महानदी कॉम्प्लेक्स बना था विश्व बैंक की सहायता से। और इसमें ना दो परियोजनाएं थी। एक तो महानदी मेन हो गई, फिर महानदी की जो सहायक नदी है, एक का नाम है सिकासार परियोजना और एक का नाम है सोंढूर परियोजना। दोनों साथ साथ से है। तो ये दोनों महानदी कॉम्प्लेक्स हैं। महानदी में तो एक मेन बांध जैसे गंगरेल है, लेकिन ये दोनों भी ना महानदी परियोजना के अंतर्गत आते हैं। सिकासार और सोंढूर जो विश्व बैंक की सहायता से बने। अब देखो इसके प्रमुख जलाशय कौन कौन से हैं। सबसे पहले है रुद्री पिकअप वियर। ये कहाँ है? धमतरी में है। 1912-15 में बना है। कौन सी नदी है? तो महानदी है। और 1990 में प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। अगर आपसे बोला कि प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो वो है रुद्री। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, रुद्र मतलब भगवान शिव। सावन का महीना है, सावन सोमवार भी है। तो भगवान शिव जो है वही तो मेन भगवान है ना। मतलब पहली अगर जल विद्युत आपको लगाना है तो भगवान शिव की पूजा करके आप चालू किए धमतरी में। धमतरी मतलब धर्म से आप रिलेट कर सकते हो, धर्म धमतरी। भगवान शिव से रुद्री, पहली परियोजना 1990 में। और क्या है? एक है मुरुम सिल्ली जलाशय। कुछ लोग मॉडम सिल्ली भी बोलते हैं। ये भी धमतरी में है। 23 में है। सिलियारी नदी पे है ये ना प्रोनाउंसिएशन देखना, सिलियारी और मुरुम सिल्ली। तो ये सिलियारी जो है और इसके आखिरी में सिल्ली। तो इससे ध्यान रखना कि सिलियारी नदी, मुरुम सिल्ली, मॉडम सिल्ली। इस एरिया में, धमतरी एरिया में, एक प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, इतिहास में पढ़ेंगे हम, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। उन्हीं के नाम से जलाशय का नाम बना। और इसकी दो विशेषताएं हैं मेन। पहली विशेषता है कि ये सायफन बांध है। ये फोटो हम लोग दिखाएंगे आपको, समझ में आएगा। तो सायफन बांध है एशिया का पहला। और दूसरा है कि मिट्टी से भरा तटबंध बांध है। मतलब इसके जो तटबंध हैं वो मिट्टी से बनाए हैं। अब उस जमाने में तो बनाएंगे ही मिट्टी से। तो ये दो विशेषताएं हैं। तो ये दोनों मुरुम सिल्ली के बारे में ध्यान रखना। ऐसा समझो कि मुरुम इसीलिए नाम पड़ गया ना, मिट्टी तो वही मुरुम वाली मिट्टी ही है, तो इसीलिए उसको मुरुम सिल्ली बोलने लगे। फिर अगला बांध है जिसका नाम है दुधवा। ये क्रम भी आपसे पूछ सकता है। तो पहले रुद्री है, मुरुम सिल्ली है, फिर दुधवा है। दुधवा किस में है? महानदी है, कांकेर में है, 63 है। और बस्तर क्षेत्र का सबसे ऊंचा बांध है, क्योंकि ये कांकेर क्षेत्र में पड़ता है। ये बस्तर क्षेत्र का सबसे ऊंचा बांध है। फिर है रविशंकर जलाशय। ये धमतरी में 78-79 में बना, महानदी में है। महानदी परियोजना का सबसे बड़ा बांध है ये, 12 गेट है। और 2004 से 10 मेगावाट जल विद्युत। देखो अभी जो व्यापम का सवाल आया, थोड़ा सा ना ये ध्यान से देखा करो। जैसे आपसे पूछा रविशंकर जलाशय कब बना, तो 78 में बना। अभी एक सवाल आया था जमाने के लिए जल विद्युत उत्पादन के हिसाब से। तो फिर ये 78-79 नहीं होगा। जल विद्युत तो यहाँ 2004 से चालू हुआ। तो 2004 से रविशंकर में जल विद्युत उत्पादन चालू हुआ। कितना उत्पादन होता है? तो 10 मेगावाट होता है।
अन्य अगर हम देखें तो एक इम्पॉर्टेंट है जो है मिनी माता हसदेव बांगो जो परियोजना है, ये कोरबा में है, माचा डोली करके जगह है, हसदेव नदी पे है। और इसकी जो क्षमता है ये 420 मतलब 4.20 लाख हेक्टेयर है। यहाँ 120 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन होता है। और इस एरिया में जो भी मेन कारखाने बाल्को एनटीपीसी एसीसीएल इसको जलापूर्ति करता है हसदेव बांध, हसदेव बांगो बांध, बांगो एरिया है, जल विद्युत होता है यहाँ उत्पादन। और मेन छत्तीसगढ़ में यही है 120 मेगावाट। फिर है तांदुला परियोजना, ये कहाँ है, बालोद में है, नदी तांदुला है, 1.25 लाख हेक्टेयर इसकी क्षमता है। छत्तीसगढ़ की सबसे पुरानी परियोजना है, छत्तीसगढ़ की सबसे पुरानी परियोजना है। और भिलाई स्टील प्लांट की ये जीवन रेखा, मतलब पहले यही बनी थी, तो यहीं से इसी को देख के फिर भिलाई स्टील प्लांट भी इसके आसपास, एक कारण ये भी है कि यहाँ से पानी आ जाएगा करके बनाए थे। तो भिलाई स्टील प्लांट की जीवन रेखा है, पानी तो लगना ही है। फिर एक है बोध घाट परियोजना, हम लोग देखें कि ये कहाँ है, दंतेवाड़ा बारसूर में, इंद्रावती नदी पे है, 3.66 लाख हेक्टेयर क्षमता है। मतलब ये अभी उसमें भी है, निर्माणाधीन वाले फेज में भी है, पूरा नहीं बना है। जैसे 300 मेगावाट विद्युत उत्पादन प्रस्तावित है और इससे लाभान्वित होंगे दंतेवाड़ा सुकमा बीजापुर। मतलब ये बड़ी परियोजना है बस्तर क्षेत्र के लिए, बोध घाट परियोजना। सोंडूर परियोजना, ये मेचका ग्राम नगरी सिहावा धमतरी में है। और ये जो धमतरी में सीता नदी अभ्यारण्य भी है, तो उसी एरिया में सोंडूर परियोजना भी है, सोंडूर नदी में। फिर खारंग परियोजना है, 1920-31 की है, रतनपुर में है, खूटा घाट भी बोलते हैं, खारंग नदी पे है, संजय गांधी परियोजना भी बोलते हैं इसको। यहाँ तो गए भी होगे, जो बिलासपुर कोचिंग करता है यहाँ घूमने जाते ही है। खूटा घाट, संजय गांधी। और जो खुड़िया बांध है लोरमी वाला, वो राजीव गांधी। तो ये मनियारी परियोजना लोरमी मुंगेली में मनियारी नदी में, इसका नामकरण राजीव गांधी परियोजना के नाम से किया गया है। मैं कुछ ऐसा याद किया था इसको, मेरे कंफ्यूज संजय गांधी और राजीव गांधी में होता था, तो मैं खूटा घाट को ना संजय गांधी कुछ ऐसा सोच लिया था कि संजय वो महाभारत वाले हैं ना जिनको दिखता नहीं था और वो सब देखते थे, तो वो महामाया मैया का वो करते थे, उनके भक्त थे, ऐसा सोच लिया। तो संजय से महामाया माँ, उससे खूटा घाट, तो एक संजय गांधी तो दूसरा राजीव गांधी हो गया। फिर है कोडार परियोजना, इसका नाम आप ऐसे सोच सकते हो कि वीर नारायण सिंह के साथ जो लोग थे उनको अंग्रेज फिर सजा दिए कोड़े मारने की। तो कोडार परियोजना कोडार नदी पे है और इसीलिए उसका नाम हो गया वीर नारायण सिंह परियोजना। 76 से 95 ये रेंज है, मतलब लंबा टाइम लगता है ना बनाने में, और महासमुंद में है। फिर सिकासार परियोजना 72 से 95 मैनपुर गरियाबंद में, पैरी नदी में है। तो जो पैर है आपका, पैरी से पैर, पैर अगर खराब हो जाए तो आप सिक हो जाते हो और अपने सर को बोलते हो कि सर मैं सिक हूँ, सिक मतलब बीमार हूँ। और यहाँ ना 7 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन हो रहा है 2006 से, 2006 से कितना मेगावाट हो रहा है, 7 मेगावाट। फिर निर्माणाधीन वृहद सिंचाई परियोजना जो बन रही, तो एक तो अरपा भैंसाझार व्यपवर्तन है, भैंसाझार जगह में, अरपा नदी में, बिलासपुर जिले में, कोटा के पास बन रहा है। और एक राजीव समोदा निस्ता व्यपवर्तन रायपुर में है, महानदी पे है, रायपुर ही वो होगा। एक ये जो अभी फेमस है, ये जो सिद्ध बाबा जलाशय है ना, ये बहुत चर्चा में है, ये प्री में भी पूछ सकता है, मेंस में पूछ चुका है, इकोनॉमिक सर्वे में मैंने ये लिखा है। सिद्ध बाबा जलाशय है कहाँ, तो खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला जो है वहाँ है। नदी क्या है, तो लामती नदी है। जल धारण क्षमता 9496 हेक्टेयर है। प्रारंभ हुआ है 9 मार्च 2022 को और 220 करोड़ की परियोजना है। इतना ही मेंस में भी आता, तो इतना ही लिखना था। प्री में भी ये पूछ सकता है, जिला पूछ सकता है या नदी पूछ सकता है। फिर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में ऐसा सोचो कि जिनका ना नाम से नाम है, राजीव गांधी संजय गांधी दिलीप सिंह जुदेव, ये 3 परियोजनाएं हैं। तो राजीव गांधी खुड़िया परियोजना, संजय गांधी खारंग परियोजना, दिलीप सिंह जुदेव केलो परियोजना। खुड़िया है लोरमी में, ये खूटा घाट संजय गांधी रतनपुर, और केलो परियोजना है रायगढ़ में।
महानदी पे निर्मित नवीनतम औद्योगिक बैराज अगर आप देखोगे तो शक्ति में ये 3 है, इनका भी हम लोग पढ़े ही, साराडीह, मिरौनी और कलमा। शक्ति अगर आपको चाहिए तो कलम चाहिए आपको, रोना बिल्कुल नहीं है, और अपने सर की बात मानना है, ऐसा भी सोच लो, साराडीह को सर समझ लो यार। शक्ति चाहिए तो सर की बात मानो, रोना नहीं है, और कलम से पढ़ाई लिखाई करो। तो ये 3 हो गए शक्ति के। जांजगीर चांपा में बसंतपुर और शिवरी नारायण। शिवरी नारायण वैसे भी याद रहेगा, बसंतपुर भी वहीं का है। और रायपुर समोदा तो ऐसे ही याद हो जाएगा कि रायपुर में है। ये प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हैं जो आपके छत्तीसगढ़ में है, जिनका हम लोगों ने अध्ययन किया। ये मेन मेन है जो आपको पता है, एक क्रम में जमाने का पूछ सकता है, कौन कहाँ है ये पूछ सकता है। इतनी कम से कम याद रखिएगा। आप लोग अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वेबसाइट आप लोग देख ही लिए होगे, मेरे को लग रहा है srijiacademy.com सर्च करोगे गूगल में, श्रीजी एकेडमी लिखोगे आपको मिल जाएगी। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि वो करा दें, एमसीक्यू करा दें। तो एमसीक्यू यहाँ मैं कराऊंगा तो उससे ज़्यादा मज़ा ना आपको खुद करने में आएगा, और वो बढ़िया इंटरफेस है। आप जब लगाओगे ना, मैं भी ऐसे ही बना रहा था क्वेश्चन। आप जो आपका टॉपिक है, जैसे आप पढ़े, आप जाइए वेबसाइट में, वो सब टॉपिक के सवाल हैं, ईयर वाइज हैं, क्वेश्चन वाइज हैं कि ये सीएमओ में आया, ये पीएससी में आया। आपके सामने पूरे सवाल खुल जाएंगे, जिसमें भी लगाना है आपको, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, मोबाइल में। फिर आप क्लिक करते जाइए जो जो उत्तर आपको समझ में आ रहे हैं, आखिरी में सबमिट करिए, तो आपको सही उत्तर भी मिल जाएंगे। कितने आप गलत लगाए वो भी पता लग जाएगा, सही भी मिल जाएंगे, आपका रैंक भी पता चल जाएगा। तो इससे ना एक कंपटीशन की भावना आएगी, और जो टॉप रैंकर हैं उनका नाम भी आएगा वेबसाइट में। अगर ठीक ठाक रहा तो हम लोग धीरे से कुछ उनको पुरस्कृत भी करेंगे, जो लगातार आगे चल रहे हैं ना, उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट हैम्पर या कुछ भेजेंगे भी। तो बढ़िया से आप लोग लगाओ एमसीक्यू। उसके बाद जैसे बोलोगे आप लगा लोगे, तो फिर एक आध क्लास यहाँ भी कर लेंगे जिसमें हम लोग थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो आप लोग अभी तक देख रहे हो उसके लिए धन्यवाद, और वीडियो लगातार आते रहेगा। पुनः धन्यवाद।